जय हिंद दोस्तों मैं मनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो सामान्य हिंदी की सीरीज चलाई जा रही है उसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाक्यांशों के समानार्थक एक शब्द। ठीक है, आज के हम लोग अपनी इस क्लास में इस टॉपिक के संदर्भ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हमने अपनी पहली क्लास में इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था और साथ ही साथ हमने 2020 के प्रश्न पत्र को देखा था कि कैसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 5 प्रश्न वाक्यांशों के समानार्थक एक शब्द से पूछे जाते हैं। हर प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होता है और कुल ये 10 नंबर का आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी पोर्शन है। अगर आप लोग इस टॉपिक को ठीक है सिर्फ एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोग रीडिंग नहीं भी करते, आप हमारी जो वीडियो चल रही है, जो क्लास चल रही है, इसको आप लोग 1.5 स्पीड में करके, ठीक है, देखिए मैं यह उम्मीद करता हूँ या मैं मानता भी हूँ कि चूंकि यह समय बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, तो आप लोग इस समय का उपयोग बहुत इफेक्टिव तौर पे करिए। ठीक है, आप सभी का मेंस एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोगों को कितने कम समय में कितनी अच्छी नॉलेज मिल जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को 1.5 स्पीड में सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति स्वयं से पढ़ सकता है तो स्वयं से भी पढ़ ले, क्योंकि जो टॉपिक्स है ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। आप लोग स्वयं से पढ़ करके भी अपना काम यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहेगा, हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको कम समय में जल्दी से जल्दी रिवाइज करने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए जो वाक्यांशों के समानार्थक एक शब्द होता है ना दोस्तों, वो जनरली जो शब्द होता है वो संस्कृत का शब्द होता है। इसका कारण क्या है कि जो संस्कृत भाषा है वो अपने में संश्लिष्ट भाषा होती है। ठीक है, जबकि हिंदी जो होती है वो विश्लिष्ट भाषा होती है। अब इसका अर्थ में अगर आपको सिंपल अर्थों में समझाऊं, अगर मैं देखिए मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं इस अर्थों में अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो संस्कृत में जो कोडिंग होती है ना, आपने पढ़ा होगा C++ और ये जो कोडिंग्स लैंग्वेज होती है, उसको अगर हम लोग संस्कृत भाषा में करें, अभी हम लोग अंग्रेजी भाषा में करते हैं, लेकिन अगर उसको संस्कृत भाषा में किया जाए तो जो कोडिंग लंबी कोडिंग बनती है वो उस कोडिंग को 50% तक रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत ही संश्लिष्ट भाषा होती है और ये कम शब्दों में बहुत बड़े व्यापक अर्थों को एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जनरली। तो हम लोग भी आज क्या करेंगे, हम लोग जो स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे, उसके लिए जो शब्द दिया गया है उसको हम लोग पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, जो स्टेटमेंट है दोस्तों, वो है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। ठीक है, तो सबके अंतःकरण की बात कौन जानता है? भगवान। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई और भी होगा जो उनके दिल की बात को समझता होगा, लेकिन यहां पर जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो है जो सबके अंतःकरण की बात को जानता हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्यामी। तो ये वो शब्द है कि जो आप सभी अपने लाइफ में कभी ना कभी प्रयोग करते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, आपको एक बार रीडिंग करनी है पूरी की पूरी। ठीक है, अगला लिखा कि जो पहले कभी ना हुआ, जो पहले कभी ना हुआ वो क्या होगा? वो हुआ अभूतपूर्व, जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, जो शोक करने योग्य न हो तो अशोक, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जो पिया ना जा सके अपेय, जो टूट ना सके अटूट, जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि देखिए जहां पर ये न शब्द प्रयोग किया गया है, जनरली उसका क्या शब्द, क्या अक्षर लगाया गया, अ शब्द जोड़ दिया गया है, तो ये जो उसका सीधे विलोम बन गया है। ठीक है, जैसे कि जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हो तो अखंडित, जो छीड़ ना हो सके अच्छय, जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय, जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय। ठीक है, जिसकी गहराई अथाह का पता ना लग सके तो अथाह, जो गाए जाने योग्य ना हो अगे। ठीक है, जो चिंता के योग्य ना हो अचिंतनीय, जिसमें चेतना ना हो अचेतन, जो छेदा ना जा सके अच्छेद्य, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना सके अगोचर। ठीक है, आप अतीन्द्रिय मत याद करिए, आप अगोचर याद कर लीजिए। ठीक है, अगोचर बहुत ही सिंपल वर्ड है, बार बार प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगोचर आप लोग याद कर सकते हैं। अगला लिखा है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। ठीक है, आप अपनी अमानत किसी के पास छोड़ करके आते हैं, तो वही अमानत की यहां पर बात कर रहा है दोस्तों, और कह रहा है उसको कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। अब आप समझिए, आपने किसी को समझाने के लिए कहा कि मैंने अपनी अमानत को किसी और के पास छोड़ करके आया हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है। अगर आप उसकी जगह, अमानत की जगह, इस पूरे वाक्य का प्रयोग करें तो वो जो वाक्य आप प्रयोग करेंगे वो कितना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसी के लिए हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग यहां पर करते हैं। ठीक है, जो बीत चुका हो तो अतीत, जो भाई बीत गया वो क्या है? हमारा अतीत है। जो आने वाला है वो क्या है? भविष्य है। जिसकी मांग न की गई हो तो अयाचित। ठीक है, याचना जो न किया हो तो अयाचित होता है। जो दिखाई न पड़े अदृश्य। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत, जो कभी नहीं मरता
अमर्त या अमर, ठीक है। जो आगे की न सोचता हो तो अदूरदर्शी। दूरदर्शी कौन? जो दूर की सोचता हो। जो दूर की न सोचता हो वो क्या हुआ? वो अदूरदर्शी हो। जैसे कि अगर आप लोग अभी अपनी मेंस की तैयारी के बारे में दूर से सोच रहे होंगे कि हमको सामान्य हिंदी की पढ़ाई करनी है, तो आप एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, ठीक है। जो यह नहीं सोच पा रहा है, उसको लग रहा है कि है नहीं हम एग्जाम वाले दिन जा करके सामान्य हिंदी कर लेंगे, तो वह अदूरदर्शी सोच का हुआ, ठीक है। जो आगे की सोचता हो तो अग्रसोची या दूरदर्शी, ठीक है। जो दूर की बात सोच ना सके तो अनाग्रसोची। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा तो अंतःप्रेरणा। एथिक्स की तैयारी करते समय आप सभी ने अंतःप्रेरणा के बारे में सुना होगा, ठीक है। अंतरात्मा की आवाज या अंतःप्रेरणा जो होती है, इसकी डेफिनेशन आप सभी याद कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन बार बार यहाँ पर एथिक्स में पूछी जा सकती है, ठीक है, और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। धरती और आकाश के बीच का स्थान तो अंतरिक्ष, ठीक है। और धरती और आकाश जहां पर मिलते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्षितिज, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान, जिसका कोई अर्थ ना हो तो अर्थहीन। आगे बढ़कर स्वागत करना, अगवानी करना, आप लोग बारात में अगवानी करते होंगे, ठीक है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला तो अंतर्देशी। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो, अंतर्निर्विष्ट, ठीक है। जिस पर आक्रमण न किया जा सके तो अनाक्रांत, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। कोई ऐसा सम्राट, कोई ऐसा राज्य जिस पर हम आक्रमण नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? अनाक्रांत। जो जीता ना सके तो अजेय। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात बड़ा भाई की यहां पर बात कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अग्रज। छोटा भाई को कहते हैं अनुज, बड़ी बहनों को कहते हैं अग्रजा, छोटी बहनों को कहते हैं अनुजा, ठीक है। तो ये सिंपल टर्म है, ये आप सभी पढ़ते होंगे, यूज किए होंगे। दोपहर के बाद का समय तो अपराह्न, आफ्टरनून जिसको कहते हैं हम लोग। जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य। जो पराजित न किया जा सके अपराजय। जो पढ़ा ना सके अपठनीय। ये अवाच्य मत याद करिएगा, ठीक है, अपठनीय याद करिए यहाँ पर। अन्य भाषा में परिणति तो अनुवाद या रूपांतरण। अधिक बड़ा चढ़ा करके कहना तो उसको हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति। आप सभी ने अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में सुना होगा। उसका एग्जाम्पल क्या है? वो हाँ, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन भावनाओं को प्रदर्शित करते करते हम वहां पर अतिशयोक्ति की तरफ चले जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि बढ़ा चढ़ा करके कहना अतिशयोक्ति होती है। जैसे कि अगर आप अभी 2 किलोमीटर पैदल चल करके घर पर आए और आप घर पर कहें कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहा हूं, तो ये हुआ अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना, अगवानी करना, वही अभी हमने देखा था, ठीक है। मेजबानी करना जो आगे बढ़कर होती है, अगवानी होती है। जिसका परिहार ना हो सके, जिसको छोड़ा ना सके, वो होता है अपरिहार्य, ठीक है। जिसको आप छोड़ ना सकते हो, भूल ना सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं अपरिहार्य, ठीक है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। जो पहले दे दिया जाए, अग्रिम। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। और अभी हमने यहां पर पहले देखा था, जिसको जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अजेय, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचन। किंचन मतलब किंचित, तो अकिंचित वाला जो भावना होती है वो यहां से आती है, अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, उसको लोग कहते हैं अवैध, इलीगल, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके तो अपरिमेय। जो समय पर ना हो, असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो, असंभावी, ठीक है। जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। जिसको भुलाया ना सके, अविस्मृति, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखा था, जिसको छोड़ा ना सके उसको हम लोग कहते हैं अपरिहार्य, ठीक है। और जिसको भुलाया ना सके उसको क्या कहेंगे? अविस्मृति, ठीक है। तो बहुत से लोग जो अविस्मृति जिनकी ख्यालों में रहते हैं, ठीक है, वहां से निकल के हम लोग को भी हिंदी की तैयारी करनी है, ठीक है। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहृत। जो शोक करने योग्य ना हो, अस्वच्छ। जो नहीं हो सकता, असंभव। अब देखिए आप लोगों को करना क्या होगा ना, आप लोग रीडिंग करते जाइए, ठीक है। और जो टर्म आपको न पता हो उसके आगे आप लोग यहाँ पर ऐसे मार्क करते चलिए, ताकि वो सब जब आप रिवीजन करने जाएं तो बस उन टॉपिक्स को रिवीजन करते हुए आप आगे बढ़ जाए, ठीक है। मैं इसकी PDF चैनल पे अपलोड करा दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर जो इसकी बुक है, ओरिजिनल बुक है, ठीक है। मुझे लगता है ये PN पांडे की बुक है, तो आप वो बुक खरीद करके भी यहाँ पर अपनी नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मान्यता, ठीक है। अब इसे इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। अब आप ये जो है ये टॉपिक आप लोग रिवीजन करते समय वापस से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो तो अहेतुक। जो नया ना हो, अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता तो अनुदान। किसी और स्थान पर, अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरे और लगा हो, अन्य मनसक, ठीक है। अब इसको भी आप लोग टिक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लगभग सब टिक कर दिया, लेकिन गलती है वो। हाँ, जिसका मन किसी दूसरे और लगा हो तो उसको हम लोग अमन्यसक, अन्य मनसक कह सकते हैं। जिस पर अपकार किया गया हो तो अपकृत, ठीक है। समान या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी। मुझे लगता है ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है, एक बार आपने देखिएगा।
जिसका अंग दुरुस्त ना हो तो जिसका अंग दुरुस्त ना हो, यहाँ पर अपंग या विकलांग लिखा है, लेकिन आप लोग उसको मत लिखिएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिखिएगा, दिव्यांग, ये ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों गलती मत करिएगा, ठीक है। ऐसे टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी सरकार ने संशोधन किया और ये नया प्रचलन में भी है, ठीक है। जो अभी वर्तमान जो धारा है समाज की, वो दिव्यांग शब्द को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके, अपारदर्शी, जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व, ठीक है, जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व या अभूतपूर्व, अभी हमने पहले भी देखा था यहाँ पर, ठीक है। जो अभी प्रकाश में ना आया हो, जिसका प्रकाशन ना हुआ हो तो अप्रकाशित, ठीक है। ऐसे ही जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो तो अबाध, पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता, अभिनेत्री, ठीक है, जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चों की देखरेख करता हो, अभिभावक, जो भेदा या तोड़ा ना सके तो अभेद्य, ठीक है, 6 महीने पर होने वाला अर्धवार्षिक, इस लोक से संभव ना हो तो अलौकिक, ठीक है, या परालौकिक, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे तो अल्पकालिक, जिसे मारना उचित ना हो, अभद्य, ठीक है, जैसे कि गाय को अभद्य कहा जाता है, ठीक है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अत्यज, जिसको मतलब देखिए दरअसल ऐसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे शब्दों से बचना रहता है, ठीक है। किसी पद्य के अंतिम अक्षर में नया पद्य आरंभ करने का खेल, ठीक है, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य प्रारंभ करने का खेल, जैसे कि कोई कविता है जो जहां पर समाप्त हो रही है उसी अक्षर से नया लाइन हम स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, अंत्याक्षरी, ठीक है। अंत्याक्षरी आप सभी खेले होंगे, ठीक है, जहां पर क्या होता है, गाना गाने वाला सिस्टम होता है कि जो अक्षर से गाना खत्म होता है उसी से आप आगे स्टार्ट करते हैं, तो अंत्याक्षरी की बात यहां पर करना है। अब लेकिन एक बात समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको दे दे सीधे सीधे कि इसका आंसर बताइए, तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप अंत्याक्षरी समझते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसका रिवीजन कर लें। बस एक बार आपने बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर क्या यहां पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला लिखा है कि तर्क के बिना लिया गया विश्वास तो अंधविश्वास, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान, ठीक है, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो तो अंकंटक, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्याप्रसूत, ठीक है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, जिसको क्षमा ना किया जा सके तो उसको हम कहते हैं अक्षम्य, ठीक है, जो न जाना जा सके अज्ञेय, जो कुछ ना जानता हो अज्ञानी, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो गिना ना जा सके तो अनगिनत, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा सके तो अगम्य, ठीक है, जहां पर आप जा ना सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं अगम्य, जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यवहारिक, ठीक है, जो स्त्री की पुत्र पति ना हो तो अवीरा, ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, ध्यान रखिएगा पुत्र और पति दोनों ना हो की बात कर रहे हैं यहाँ पर अवीरा, कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी, ठीक है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्य, जिसका कभी अंत ना हो अनंत, जिसके माँ बाप ना हो अनाथ, ठीक है, अविवाहित महिला अनुड़ा, कमर के नीचे पहने जाने वस्त्र अधोवस्त्र, जैसे कि अब यहाँ पर आप अनुड़ा को टिक कर लीजिए, ठीक है। अब मानिए अगर आपके सामने कभी ऐसा टर्म आता है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करने का एक तरीका और है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने भी ऐसे टर्म्स पूछे गए हैं उनको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जनरली जितने इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर दिए हुए लेवल हम सभी पढ़ रहे हैं, हम एक बार देखते चलते हैं बस, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिए, और जो आपको लगे कि आपने ये पहले नहीं सुना है, आपको ये याद नहीं है, आप उसको टिक कर लीजिएगा। रिवीजन के टाइम पर बस आपको वही टर्म्स देखने हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे की विवाहित स्त्री तो अन्योड़ा, जो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ तो अन्योदर, ठीक है, और सहोदर कहते हैं जो अपनी माता से उत्पन्न हुआ हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय, सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय, जिसका कोई काट्य ना हो खंडन ना हो सके तो अकाट्य, ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो अभियुक्त, अभियोग लगाने वाला अभियोगी या वादी या फरियादी, जो सीमित ना हो असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो तो असीम, जो हथियार फेंक कर चला जाए उसको हम कहते हैं अस्त्र, और जो पकड़ के चला जाए उसको हम कहते हैं शस्त्र, ठीक है, जो दिया ना जा सके अदेय, आत्मा और परमात्मा को द्वैत न मानने वाला अद्वैतवादी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी का आपने सबसे अच्छा पढ़ा होगा संस्कृत आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि द्वैतवादी कौन थे अद्वैतवादी कौन थे, तो ये उसका यहीं पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूलिज्म और नॉन ड्यूलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जिसका दमन न किया जा सके तो अदम्य, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, ठीक है, अतिथि तुम कब आओगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहाड़ का ऊपरी भाग अद्वितिका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस टर्म को आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, अद्वितिका जो है ये टर्म आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जिसका नाश ना हो अनाश, जो वस्तु चलने वाली ना हो अचर, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल,
जिसे बुलाया ना जा सके हम लोग कहते हैं अविस्मृति, जिसकी उपमा ना हो अनुपम और अनुपमा, जो मानव के योग्य ना हो अमानुषिक या अमानवीय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके अतीन्द्रिय, ये हमने पहले रिपीट किया हुआ है, ठीक है, वहां पर हमने देखा था। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक, जिसका एक के बिना किसी दूसरा से संबंध ना होता हो तो अनन्य, ठीक है, अनन्य संबंध है उसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा अनन्य संबंध की बात हो रही है यहाँ पर। जो बात सुनी ना गई हो तो अनसुनी, ठीक है। अगला कि आग से झुलसा हुआ तो अनलदग्ध, बिना प्रयास किए अनायास, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसको हम कहते हैं अनामिका, ठीक है। अनासक्त, जिसको कोई आसक्ति ना हो, ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसको हम कहते हैं अनाहुत, ठीक है, जो बिना बुलाया आया हो अनाहुत कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो तो अनियंत्रित, जो नियमानुकूल ना हो अनियमित, जो डिगाया ना सके उसको हम कहते हैं अडिग, जिसका निर्णय ना हो अनिर्णित, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसको हम कहते हैं अकथनीय, जो कहा ना गया हो अकथित, जिसका निवारण ना हो सके असाध्य, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचन, हमने पहले भी देखा हुआ है, जिसके आदि का पता ना हो अनादि, जिसे किसी बात का ना पता हो तो अनभिज्ञ, ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणी, किसी के पीछे पीछे चलने वाला तो अनुगामी या अनुयायी, पहले लिखे हुए पत्र का अनुस्मरण अनुस्मारक, ठीक है, पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होती है उसको अध्यधिका, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए कर क्या रहा है ना, ये जो यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक्स देख रहे हैं इसमें हो क्या रहा है, टर्म्स को बार बार रिपीट कर रहा है चीजों को, ठीक है। तो मेरा कहने का जो मतलब था आप लोगों से, आप लोग समझिएगा इस बात को, मैंने आप लोगों से यह कहा है कि आप लोग बस इसको एक बार रीडिंग करने का प्रयास करें, ठीक है। आप लोग जब रीडिंग करना स्टार्ट करोगे आपको अपने आप दिमाग में इसका आंसर बनने लगेगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी देख रहे होंगे अ से जो शब्द बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अ से ही जनरली विलोम बनता है। ऐसे ही जिन जिन अक्षरों से विलोम बन सकता है किसी चीज का, उन पर बहुत ज्यादा होंगे, बाकी बहुत सीमित संख्या में होंगे। तो हम लोग एक बार इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आज मेरे पास जो लिस्ट है मैं उसको एक बार कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास मुझे लगता है अभी देखते हैं कितना हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। उसके बाद जो आप लोगों को करना है, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर आप लोगों को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को समान हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, जनरल हिंदी की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है जिसमें 2 जनरल हिंदी 3 ऐसे की टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी प्राइस है दोस्तों 2000 रुपये, और मतलब मार्केट में बहुत ही सस्ती प्राइस है। उसकी कॉपी भी इवेल्यूएट होगी, मॉडल आंसर दिया जाएगा, और ऐसे का जो मॉडल आंसर दिया जा रहा है वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार है, ठीक है। आप लोग एक बार देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड भी किया गया है। तो उन सब के आधार पर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अन्योन्य पाए, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो तो अध्यो हस्ताक्षर करता, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपृहत, जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, नजदीक आने वाला अभिगामी, जिसका कभी विनाश ना हो अविनाश या अविनाशी, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा तो अंत कथा, ठीक है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास तो अंतःपुर, अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा देवी हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब बनारस में जाएंगे तो काशी विश्वनाथ के बाहरी अन्नपूर्णा देवी का भोज लगता है, ठीक है। एक एक अक्षरसा, जिसे छुआ न गया हो अछूता, जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक, बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये तीनों टर्म आप सभी सुने होंगे ज्योग्राफी में। रूप के अनुसार अनुरूप, सोच समझ कर कार्य करने वाला, सोच समझ कर कार्य न करने वाला तो अविवेकी, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधोवस्त्र, ठीक है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय है तो अष्टाध्यायी, जो पहले कभी ना घटित हुआ तो अघटित, अपरिभाषित, अशक्त, निर्बल, जिसमें शक्ति ना हो, ठीक है। ये सब टर्म्स ऐसे टर्म्स हैं जो आपने पहले कभी ना कभी पढ़े होंगे, ठीक है। जो समान ना हो असमान, जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त, जो परिणत सूत्र में न बना हो तो अपरिणित, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो तो अपृहत। देखिए अब ये भी टर्म यहाँ पर रिपीट किया है, ठीक है। अभी हमने इस टर्म को यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपरहित लिखा हुआ है, और अब चूंकि ऐसे बार बार रिपीट कर रही चीजें इसलिए ज़्यादा लंबी हो जा रही है, लेकिन अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तो आप इसको शॉर्ट में सब कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा, मैं अगली बार जो स्टेटमेंट मुझे लगेगा कि मुझे नहीं आता है या फिर जो टफ लगेंगे मुझे, मैं सिर्फ उनको मार्क करके आऊंगा और सिर्फ उनको रीडिंग करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बाकी सब मैं मान के चलूंगा कि आपको आते हैं और उनको आवश्यकता नहीं है रीड करने की, ठीक है।
विकृत शब्द अथवा बिगड़ा हुआ शब्द तो अपभ्रंश। देखिए यहाँ पर यूपीपीएससी 1998 में इसको पूछा गया हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो तो अप्रशस्त, न करने योग्य अकरणीय, ठीक है। अपलक अनिमषय हमने देखा था अभी। मास की किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी अमावस्या, ठीक है। अंक गोद में सोने वाली स्त्री तो अंक शाहिनी, ठीक है। गोद में सोने वाला पुरुष तो अंक शाही। गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्त, बिना देख रेख का जानवर अनेर, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो अप्रगल्भ, जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय, जो डराया ना गया हो अनावृत, जो बिल्कुल खुला हो अनावृत, ठीक है। अच्छा ये अनावृत है, ये अनावृत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज, ये फिर से आ गया, रिपीट हो रही चीजें, ठीक है। बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है, जैसे अधूरा रिपीट हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है पेज नहीं ना मैंने रिपीट कर दिया, नहीं पेज तो रिपीट नहीं किया मैंने, ठीक है। हाँ चलिए अगला है कि जो जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो अन्योन्पाय, ठीक है। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो तो अनपेक्षित, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो तो अनिकेतु, नीचे की ओर लाना या खींचना तो अपकर्ष, उपकर्ष और अपकर्ष दो चीजें होती है, ठीक है। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन, जो किसी की ओर मुंह किया हो तो अभिमुख, अधोमुख जो किसी नीचे की ओर मुख किया हुआ हो, ठीक है। आप यहाँ पे अधिवृष्टि और वृष्टि के संदर्भ में देख सकते हैं इस टर्म को, ठीक है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए तो अधिपत्र कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे चल करके अगली क्लासों में। अधिकार या कब्जों में आया हुआ तो अधिकृत, अध्ययन करने वाला अध्येता, ठीक है। अध्ययन पढ़ाने वाला मतलब जो पढ़ाने वाला है वो अध्येता हुआ। सर्वाधिक संपन्न शासन के अधिकारी अधिनायक, एक व्यक्ति का शासन अधिनायकवादी जैसे कि साउथ कोरिया। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, सॉरी नॉर्थ कोरिया, सॉरी सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण, जो दबाया ना सके अदभ्य, जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय, जो पहले ना देखा गया हो अदृष्टपूर्व, अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे तो अधीक्षक, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, ठीक है। अब लगभग वही सारी चीजें यहाँ पर वापस आप लोगों को रिपीट होता हुआ दिख जाएगी। असंवैधानिक यहाँ पर लिखा है कि जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, इसको हम लोग अवैध भी कहते हैं और असंवैधानिक भी यहाँ पर टर्म प्रयोग किया गया है, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाला तो अंतेवासी हो गया, ठीक है। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज, ये याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन ऐसे। न हो सकने वाला तो अशक्य, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब सिंपल ही है, आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर एक बार, ठीक है। जो थके नहीं और लगातार कार्य करे तो अथक, ठीक है। जो व्यय न कह सके तो अव्यय। और आप यहाँ पर आप देखिए तो ये जो आपका पूरा है ये खत्म हो गया यहाँ पर अशब्द वाले। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम तो अधिनियम, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो तो अधिसूचना, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू रहे अध्यादेश, अपराधों से संबंधित आपराधिक। अब देखिए अध्यादेश, अधिसूचना, अधिनियम, ये ऐसे टर्म है जो आपने कभी ना कभी पॉलिटी में जीएस2 में जरूर पढ़ा होगा। बस उन समझिए आपने बात समझिएगा। जो समान हिंदी का जो टेस्ट है वो सिर्फ आपके समान हिंदी का टेस्ट नहीं है, वो आपके अन्य जो आपकी जो नॉलेज है उन सभी का भी टेस्ट होता है। अब ये जो टर्म्स है ये आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी इन सबको जरूर सुना होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। उसी को यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर वापस से प्रश्न बना करके पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो अशातित, ठीक है। अब मैं ऐसा करूंगा जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे गए, मैं सिर्फ उनको आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है। आलोचना करने वाला आलोचक, ठीक है। आदि से अंत तक तो आद्योपांत या आद्यंत, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर जो अपने पैरों पर खड़ा हो तो आत्मनिर्भर, जैसे कि अभी आत्मनिर्भर भारत की स्कीम चलाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये आभार मानने वाला आभारी, ठीक है। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, ठीक है। और हमने अभी देखा था अनाक्रांत, अनाक्रांत कौन था? जिस पर आक्रमण न किया जा सके, ठीक है। अब है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो तो आलोचक, ठीक है। और वह कवि जो तत्काल अथवा तत्क्षण कविता कर सकता हो तो आशु कवि। आशु कवि कौन होते हैं? जो किसी भी बात पर बैठे बैठे कोई कविता गढ़ दिया, कोई शेर गढ़ दिया, कोई शायरी गढ़ दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आशु कवि, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 2011 में पीसीएस ने पूछा हुआ है, देखिए, जो स्वयं का मत मानने वाला हो तो आत्माभिमत, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो ईश्वर को मानता हो तो आस्तिक, जो ना मानता हो वो नास्तिक, ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाला तो आतिथेय, अतिथि सत्कार की भावना तो आतिथेय। देखिए भावना, ये एक आपकी भावना हो गया, ठीक है। और ये आपका यहां पर हो गया क्या? संज्ञा, तो आतिथेय संज्ञा हो गया कि अतिथि की सेवा करने वाला, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगला कि भगवान के सहारे अनिश्चित आयु
तो आकाश वृत्ति, ठीक है, सॉरी, भगवान के सहारे अनिश्चित आय, इनकम भगवान देता है ना, छप्पड़ फाड़ करके देता है, तो वो यहाँ पे लिखा है आकाश वृत्ति, ठीक है। जो परंपरा से सुना हुआ हो तो अनुष्ठाविक, ठीक है। यहाँ पर जो इंद्रियों को वश में कर ले तो इंद्री या निग्रहवान, ठीक है। इतिहास जानने वाला तो इतिहासविद या इतिहासकार। अब है इंद्रियों को वश में रखने वाला तो इंद्रियजीत या जितेंद्री, ठीक है। और ये देखिए इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पहुंच के बाहर तो इंद्रियाती, ठीक है। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसको हम कहते हैं इंद्रियाती, ठीक है। अब देखिए आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, जो ऊपर कहा गया हो तो उपर्युक्त, ये आप सभी जानते होंगे। उपकार करने वाला उपकारी, ठीक है। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति तो उत्तराधिकारी, ठीक है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो तो उदार मना, ठीक है। उदार मना, इसका मन बहुत उदार है, ठीक है। व्यक्ति उदार मना है, किसी से आप उसको कुछ भी मांग लो वो आपको दे देगा, ठीक है। जिस पर उपकार किया गया हो तो उपकृत कहते हैं उसको, ठीक है। जिसने ऋण दिया, जिसने ऋण चुका दिया हो तो उन ऋण कहते हैं, ये ऋण से पार हो चुका है, ठीक है। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका, अभी अभिपत्यका हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर उपत्यका शब्द का प्रयोग किया है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो तो उद्भिज, जो छाती या पेट के बल चलता हो तो उरप या सर्प हम लोग कहते हैं उसको, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है कि एक ही आदमी का अधिकार, एक अधिकार हो गया यहाँ पर, ठीक है। अन्य से संबंध न रखने वाला एकांतिक, ठीक है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न तो औरस, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, ठीक है। सॉरी याद आने गया, पुत्र लिखा है लेकिन पता नहीं क्यों इसको ब्रैकेट में कर दिया, तो इसको हम लोग औरस कहते हैं, ठीक है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है तो औदार्य दाता, ठीक है, औदार्य दाता, ठीक है। जो कल्पना से पर हो तो कल्पनातीत, ठीक है। जो काल से परे हो तो कालातीत, जिसने कभी विवाह ना किया हो तो कुमार या कुंवारा, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, ठीक है, कुछ मिक्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, तो जो कर्तव्य ज्ञान से रहित वो क्या, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ, ठीक है। किंग कर्तव्य विमूढ़ जो शब्द है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोग को। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला, तो हम लोग क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। अच्छा, लेखन अति उत्तम होना, कलम तोड़ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो कुलीन, ठीक है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो तो कूपमंडुका, कुएं का जो मेढक होता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, कूपमंडुका, ठीक है। कि ज्ञान तो बहुत सीमित है लेकिन उसी में बहुत मस्त है वो व्यक्ति, ठीक है। किए गए उपकार को भूल जाने वाला तो कृतघ्न, एहसान फरामोश, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर लिखा है किए गए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ, बुरी संगति में रहने वाला कुसंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए स्त्री जो कविता रचती हो तो कवियत्री, कवि और कवियत्री यहाँ पर दो टर्म है, बहुत ही कॉमन टर्म है, ठीक है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया तो कर्तव्यच्युत यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपने काम से जी चुराता हो तो कामचोर उसको हम लोग कहते हैं। करोड़पति जिसके पास करोड़ों रुपए हो, ठीक है, आप सभी जानते हैं, आप सभी करोड़पति बनने की इच्छा रखते हैं अपने मन में, ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो कम खर्च करने वाला हो तो कंजूस या मितव्ययी। अरे ये मितव्ययी तो पूछा गया अभी रिसेंट में, ठीक है, देखिए 2004 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि अपना जो पेपर हुआ था पीसीएस का जनरल हिंदी का, वहां पर ऐसा प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला तो कूटनीति, ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए तो सब लोग कहते हैं खग्रास, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, खग्रास। और जो भवन गिर गया हो तो खंडहर, जो खाया जा सके खाद्य, और अभी हमने देखा था जो खाया न जा सके उसको हम क्या कहते हैं अखाद्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आकाश चूमने वाला, गगन चुंबी या गगन स्पर्शी। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, संध्या और रात के बीच का समय तो गोधुली। जो बात छुपाई जाए तो गोपनीय, ठीक है। जिसके सिर पर बाल ना हो तो गंजा, और जो पहाड़ को धारण करता हो तो गिरिधारी या श्री कृष्ण। हमने पढ़ा होगा कि गिरधर पहाड़ियों को जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी काली उंगली पर कैसे उठा लिया था, तो गिरिधारी या श्री कृष्ण यहाँ पर बात हो रही है। और आप यहाँ पर देखिए अगला टर्म जो दिया हुआ है वो टर्म है जिसके हाथ में चक्र हो या सुदर्शन हो तो चक्रपाणी या चक्रधारी किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जिसका चिंतन या उसकी चिंता करना उचित हो तो चिंतनी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो सदा से चला आ रहा हो तो चिरंतन या शाश्वत, ठीक है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो चिन्हित, और जिसके चार चार पैर होते हैं तो चतुष्पद या चौपाया, जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो चंद्रशेखर, ठीक है।
तो ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टर्म्स प्रयोग किए गए हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उनको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते तो चौराहा से कहा जाता है। अब ऐसे छोटे से छोटा दोष को खोजने वाला तो छिद्रान्वेषी, जो छोटी से छोटी, मतलब आपने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है, लेकिन आपके उस अच्छे कार्य को न देखते हुए आपकी छोटे से छोटी गलती को ढूंढे, उसको हम कहते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, ये तो सीसेट में पूछा गया था 2020 में, पीसीएस के सीसेट में पूछा गया था। ठीक है, जिजीविषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसके इंद्रियों पर विजय पाली हो तो जितेंद्रिय। ठीक है। जाति से निष्कासित तो जातिच्युत, जाति बहिष्कृत। ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए तो अगला टर्म जो प्रयोग किया गया है, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तो तदर्थ जीविका। ठीक है। अब आप कहता है कि दूरदर्शी हमने पहले देख लिया था, दूरदर्शी हमने साथ में देखा था वहां पर। ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र तो दत्तक, जो दोबारा जन्म लेता हो तो द्विज या द्विजन्मा। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, द्विज या द्विजन्मा। ठीक है। जहां जाना कठिन हो तो दुर्गम, और जिसका दमन करना कठिन हो तो दुर्दम या दुर्दम्य। ठीक है। स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति या पत्नी तो दंपत्ति कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि दंपत्ति और दंपत्ति दोनों ही शुद्ध है, ध्यान, दंपत्ति का प्रयोग अशुद्ध होता है। ठीक है। अर्थात आप चाहे छोटी की मात्रा लगाए चाहे बड़ी की मात्रा लगाए, वो दोनों ही सही है, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। जंगल की आग तो दावानल। ठीक है। और जो बहुत कठिनाई से मिलता हो तो दुर्लभ और दुष्प्राप्य। ठीक है। आप सभी ने दुर्लभ या दुष्प्राप्य कुछ चीज अपने लाइफ में प्राप्त की होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा काल की भिक्षा देना लेना या कठिन हो। ठीक है। ऐसा काल मतलब ऐसा अकाल की स्थिति हो गई है, बेरोजगारी की स्थिति हो गई है कि भिक्षा देना या लेना बहुत कठिन हो गया, तो उसको हम कहते हैं दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष पड़ गया या फिर अकाल पड़ गया है। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना तो दुराग्रह। ठीक है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा। ठीक है। अब आप अपने कठिनाई से समझने योग तो दुर्बोध्यगम, जिसकी जीविका दान पर चलती हो तो दान वृत्ति, जो देखने योग्य हो द्रष्टव्य दर्शनी। ठीक है। और जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है तो द्विवर, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला तो द्विभाषा कहा जाता है उसको हम लोग। ठीक है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं दूसरे की लैंग्वेज को। ठीक है। और शक्तिशाली, दयालु और युद्धनायक, जो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो तथा जो क्षमावान, गंभीर, दृढ़ प्रतिज्ञ और विनयी हो तो धीरोदात। धीरोदात जो अभिनेता होता है ना, धीरोदात एक्टर कहा जाता है उसको, या फिर धीरोदात कैरेक्टर होता है। तो जनरली वीर रस प्रधान जो नाटक होते हैं उसका जो मुख्य नायक होता है वो धीरोदात नाटक वो होता है। ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। और जिसकी धर्म में निष्ठा हो तो धर्मनिष्ठ। ठीक है। जो गणना के अयोग्य हो तो नगण्य। ठीक है। जो ईश्वर को ना मानता हो तो नास्तिक, हमने देखा था अभी। जो निंदा के योग्य हो तो निंदनीय, और जो नीचे लिखा हुआ तो निम्नलिखित, जो ऊपर लिखा हुआ उपयुक्त, तो हमने अभी पहले देखा हुआ था। ठीक है। जो किसी से ना डरे तो निडर, जो भयभीत ना होता तो निर्भीक, और मांस न खाने वाला तो निरामिष। ठीक है, या शाकाहारी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जनरली। ठीक है। और जिसके मन में दया ना हो तो निर्दयी, जिसके हृदय में ममता ना हो तो निर्मम। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। ठीक है। और जिसका कोई आश्रय ना हो तो निराश्रय। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज जितने हमने टॉपिक्स देखे हैं, जितने हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखा है, आप लोग क्या करिएगा, उनको एक बार रिवीजन करिएगा। ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं एक क्लास और लूंगा इसकी। ठीक है, 15-20 मिनट की, जहां पर मैं जो बाकी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं इसके, उनको आपको कंप्लीट करा के पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो आप इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को जरूर तैयार करिए। 10 नंबर 10 मार्क ये आपका एग्जाम में स्कोर करा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 10 नंबर के आपके महत्व को समझना है। दोस्तों 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। उसमें अगर आप जितना ज़्यादा नंबर प्राप्त करेंगे उतना आपकी रैंकिंग ऊपर जा सकती है। ठीक है। अगर आप 120 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो इसको आप 130 तक ले जाने का प्रयास करिए, 140 तक ले जाने का प्रयास करिए। ठीक है। और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाएँ। ठीक है। उसके लिए हम एक एक टॉपिक को एक एक दिन लगातार उठाएंगे, और कोशिश ये करूंगा मैं कि अभी 21 दिसंबर चल रहा है, 1 जनवरी से पहले आपके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। उसमें पत्र लेखन हुआ, आपका अपठित गद्यांश करने का तरीका हुआ, इन सब चीज़ों को मैं शामिल करते हुए आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।